अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी वर सॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर दैट वाज गैसेस। हम गैसेस के यूनिट को जो है वो सॉल्व कर रहे थे बच्चों। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है जो आज हम करेंगे। इसमें है व्हाट आर द डेंसिटीज इन किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहली बात ये है कि जब आप डेंसिटी लोगे तो उसको किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में जो है वो आपने एक्सप्रेस करना है। और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में आपको पहले भी बताती हूँ बच्चों, STP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो प्रेशर जो है वो आपका कितना है बच्चों, प्रेशर जो है 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। IUPAC सिस्टम में जो है उसकी जो यूनिट है वो यूज़ की गई है। टेम्परेचर को मैंने आपको पहले भी कहा हमेशा केल्विन में लेंगे। मोलर मासेस कहते हैं कि हमें किलोग्राम पर मोल में लेनी है। जैसे हमारे पास मीथेन है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन सब की हम डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डेंसिटी के लिए आपने जो है वो जनरल गैस इक्वेशन से जो है फॉर्मूला ड्राइव किया था बच्चों। फार्मूला था हमारे पास डेंसिटी D इज इक्वल टू PM/RT। ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला था PM/RT। और हमने डिस्कस किया था कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो हमारे पास जो है वो डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। इस वजह से हमारे पास जितनी भी गैसेज हैं, जैसे हमारे पास मीथेन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इन सब का मोलर मास डिफरेंट होता है। बाकी पैरामीटर्स सेम है, प्रेशर भी आपका गैस कांस्टेंट भी और इसी तरह टेम्परेचर भी। सो आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो है वो कोई भी गैस है, जैसे मीथेन है, मीथेन में हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। मीथेन में हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन का 1 है, जबकि इसके 4 एटम है, तो इस वजह से इसका 4 एडमिन किया। और ये 16 ग्राम पर मोल है, ग्राम पर मोल है, जबकि मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने मोलर मासेस जो है उसको किलोग्राम पर मोल में लेना है। दैट्स वाई मैं क्या करूँगी, इसको जो है वो 1000 के साथ डिवाइड करूँगी, ताकि ये जो है वो ग्राम पर मोल की बजाय मेरे पास 1000 के साथ डिवाइड करने पर किलोग्राम पर मोल में आ जाए। सो आपने वैल्यू किलोग्राम पर मोल में कर ली। फिर आप क्या करेंगे, PM/RT जो है वो उसमें जो है वो लगाएंगे फॉर्मूला में। PM जैसे आपको जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया है कि आपका प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है। सो प्रेशर आप लिखेंगे बच्चों। इसी तरह आप जो है मोलर मास जो आपने किलोग्राम पर मोल में ली है वो लिखेंगे। और इसी तरह जो है वो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि आपने जनरल गैस कांस्टेंट की कौन सी वाली वैल्यू लिखनी है। आपने यहाँ पे IUPAC सिस्टम के साथ जो ड्राइव की थी वैल्यू वो वाली लिखनी है। 8.3143 जो है वो न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। और इसी तरह जो है वो आपका टेम्परेचर जो है 273 केल्विन। अब मैंने 7 यूनिट आपको इस वजह से एक्सप्रेस की है ताकि मैं आपको बता सकूं कि डेंसिटी जो है उसको हमारा जो है यूनिट क्या निकलता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ न्यूटन है, ये ऊपर भी है नीचे भी है, ये क्रॉस हो गया। इसी तरह हमारे पास जो है किलोग्राम है, ये बचेगा। और पर मोल है, यहाँ पर भी पर मोल है, ये भी क्रॉस हो गया हमारे पास। केल्विन है और पर केल्विन है, ये दोनों नीचे हैं, ये +1 में है, ये -1 में है, तो ये भी क्रॉस हो गया। हमारे पास जो बचता है वो जस्ट किलोग्राम है यूनिट्स में से। और ये मीटर स्क्वायर था, इसको अगर मैं यहाँ नीचे ले आऊँ तो ये मीटर क्यूब है, और ये नेगेटिव था, और जब ये नीचे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये प्लस हो गया, 1 और 2 जो है प्लस होने पे मीटर क्यूब बना। सो हमारी डेंसिटी जो है वो आ जाएगी बच्चों किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। इस तरह जो है वो बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है, आपने जो है वो ऑक्सीजन के लिए करना है। ऑक्सीजन का जो है वो मोलर मास जो है वो आपको पता है 16 है। 16 को 2 एटम है, इस वजह से मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 32 आ जाएगा ग्राम पर मोल। लेकिन मुझे ग्राम पर मोल में नहीं लेना, मुझे किलोग्राम पर मोल में लेना है। दैट्स वाई मैं इसको 1000 के साथ डिवाइड करके किलोग्राम पर मोल में करूँगी। सारी आपने वैल्यूज़ यही पुट करनी है, प्रेशर की भी, आर गैस कांस्टेंट की भी और टेम्परेचर की भी। यहाँ आपने वैल्यू जो है यहाँ ऑक्सीजन वाली लिखनी है 0.032। और आपका जो है ये सॉल्व होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.428 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसी तरह आप जो है वो डेंसिटी जो है हाइड्रोजन की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास देख लें, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, क्योंकि इसके 2 एटम है, इस वजह से मैंने 2 ग्राम पर मोल लिखा। हम इसको जो है किलोग्राम में करेंगे तो 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास किलोग्राम पर मोल में आएगा। यहाँ यही सेम आप दोबारा से फार्मूला लगाएंगे, D इज इक्वल टू PM/RT। और उसमें जो है वो P की वैल्यू भी कांस्टेंट है जैसे आप पहले लिख रहे हैं, इसी तरह R की भी वैल्यू और टेम्परेचर की भी। यहाँ आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ आपने हाइड्रोजन का 0.002 लिखना है मोलर मास। सो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी ये वाली बच्चों, जिसमें हमारे पास डेंसिटी है। डेंसिटी जो है अगर आप उसको कंपेयर करें, सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपेयर दीज डेंसिटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर मोलर मासेस। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी तीनों में से सबसे ज़्यादा मीथेन है, डेंसिटी 0.7 में है, ऑक्सीजन है 1.4 है, और हमारे पास हाइड्रोजन है 0.8 है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो हमारे पास किसकी है बच्चों, हमारे पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन की है। सो ऑक्सीजन जो है उसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है, इस वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसी तरह मीथेन जो है उसकी डेंसिटी जो है वो उसके नेक्स्ट आएगी। और सबसे कम डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन की है, क्योंकि उसका मोलर मास सबसे कम है। सो जैसे हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमारे पास डेंसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मासेस, जितनी ज़्यादा जो है
है मोलर मास होगा उतना ही ज़्यादा गैस का जो है वो डेंसिटी होगी।